सबको जय मसीह की दोस्तों। आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि दानियल को कैसे शेरों की मान में डाल दिया गया और फिर परमेश्वर ने उसकी कैसे रक्षा की। जब बेबीलोन का नया राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ, तब उसने 120 ऐसे अधिपतियों को चुना जो उसके पूरे राज्य का संचालन कर सके, उस पर अधिकार कर सके। तब राजा ने सोचा कि क्यों न इन 120 अधिपतियों के ऊपर भी ऐसे 3 और लोगों को चुना जाए जो इनसे हिसाब किताब लिया जाए, जिससे राजा को कुछ हानि ना हो। तब राजा दारा 3 अधिपतियों को नियुक्त करता है, जिनमें से दानियल भी था। राजा दारा को दानियल के बारे में पता था कि इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है और उसके अंदर पवित्र आत्मा रहती है। इसलिए जितने अध्यक्ष और अधिपतियाँ थे, दानियल को उनसे ज़्यादा सम्मान और प्रतिष्ठा मिला। राजा तो यहाँ तक भी सोचने लगा था कि दानियल को सारे राज्य के ऊपर अधिकार दे दिया जाए, लेकिन जो बाकी के अध्यक्ष और अधिपति थे, उनसे दानियल की उन्नति देखी नहीं जा रही थी। जो बाकी के लोग थे, वे दानियल से जलने लगे थे। इसलिए अध्यक्ष और अधिपतियों ने सोचा, क्यों न दानियल के विरुद्ध उसके काम में कोई अपराध या दोष निकाला जाए, जिससे उसका पद प्रतिष्ठा उससे छीन लिया जाए। लेकिन वे सब नाकाम रहे, क्योंकि दानियल विश्वास योग्य था। तब वो लोग दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे कि जो दानियल का परमेश्वर है, उसकी जो व्यवस्था है, हम सिर्फ उसी में उसके विरुद्ध कुछ दोष निकाल सकते हैं। तभी अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास गए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्ष, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति जताई और राजा से यह विनती करने लगे, हे राजा, आप ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह शेरों की मान में डाल दिया जाए। तब राजा ने ऐसी आज्ञा निकाल दी और आज्ञा पत्र पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को पता चला कि राजा द्वारा उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया, तब दानियल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दानियल जानता था कि अगर उसको इस संसार में किसी की उपासना करनी है या विनती करनी है, तो केवल वो परमेश्वर हैं। जब दानियल अपने घर गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही वह आज भी करता रहा। तब जो अध्यक्ष और अधिपति थे, वे लोग दानियल को अपने परमेश्वर के सामने उससे विनती प्रार्थना करते हुए देख लिया, और जो उन लोगों ने दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उस पर वो लोग सफल हो गए। तब वो लोग राजा के पास गए और राजा से उसकी राज आज्ञा के बारे में कहने लगे, हे राजा, जो आज्ञा तूने 30 दिन के लिए निकाली थी कि जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। तब राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों ने नियम और कानून बनाया था, वह नियम अभी भी लागू हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह 3 में अभी भी अपने परमेश्वर से विनती किया करता है। जब राजा को यह बात पता चली, तब राजा उदास हो गया, क्योंकि राजा ने जो व्यवस्था निकाली थी, उसको बदला नहीं जा सकता था। इसलिए राजा दानियल को बचाने के बहुत सारे उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का प्रयास करता रहा, लेकिन राजा इस काम में असफल रहा। तब जैसे व्यवस्था में जैसी आज्ञा दिया गया था, राजा को वैसे ही करना पड़ा, और राजा को न चाहते हुए भी यह आज्ञा देनी पड़ी कि दानियल को शेरों की मान में डाल दिया जाए। दानियल को लाया गया। तब राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। तब राजा ने अपने और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि जो दानियल के साथ किया गया उसको ना बदला जाए। तब राजा अपने महल में चला गया। राजा ने उस रात न भोजन किया और न ही उसे नींद आई, क्योंकि उसे दानियल की चिंता हो रही थी। जैसे ही सुबह हुई, राजा दौड़ते हुए शेरों की गड्ढे की ओर चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया,
तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसके सामने मैं निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सामने भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। दोस्तों, जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तब वह हमें हमेशा खतरों से बचाते हैं और हमें कुछ भी हानि नहीं होने देते हैं। दोस्तों, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं तब परमेश्वर भी हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमेशा हमारी सुरक्षा करते हैं।